फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम 8 अगस्त 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज टुडे इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेचुलेशन द मिस्टर नीरज कुमार इन द टोक्यो ओलंपिक 2020 द हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड द जेवलिन थ्रोअर Neeraj Chopra has become the India's second ever individual Olympic gold medalist and the first Indian after independence to win a medal at athletes at the Olympics. The whole nation is proud of you. Now we talk about this is the Bajrang Punia. In the Tokyo Olympic 2020, the Bajrang Punia wins the Olympic wrestling bronze medal. In the Indian wrestler Bajrang Punia has won the Olympic wrestling bronze medal match after the 8-0 win after the Dulet Niazov of the Kazakhstan. In the men's first freestyle 65 kg category, the Punia became the 6th Indian wrestler to finish on the Olympic podium after the KD Jadhav, Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt, Sakshi Malik and the Ravi Kumar Dahiya. This became the second instance after the 2012 London Olympic when 2 Indian wrestlers won medals in the same games. जैसा कि हम जानते हैं भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीता और केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पुनिया ओलंपिक के पोडियम पर समाप्त होने वाले छठे भारतीय पहलवान बने। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेलों में पदक जीता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द बजरंग पुनिया। नाउ वी टॉक अबाउट This is the Eurosport India's appoints Joan Abraham as the MotoGP ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि हम जानते हैं यूरोस्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटोजीपी उत्साही जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटोजीप के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। जॉन यूरोस्पोर्ट के अभियान मोटोजीपी रेस लगाते हैं और इनके माध्यम से भारत में व्यापक दर्शकों के आधार पर मोटोजीपी का प्रचार करते नजर आएंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज यूरोस्पोर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द लभांशु शर्मा विंस द भारत केसरी रेसलिंग दंगल फॉर द उत्तराखंड। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय पहलवान लभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लभांशु ने सूखे को तोड़ दिया और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द लभांशु शर्मा एट द उत्तराखंड रेसलिंग और दंगल। Now we talk about the 8th August 2021 current affairs. So guys, today's first question is किस राज्य ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? So guys, the answer is the Punjab state announced to give the 1 crore rupees to the players of the men's hockey team. जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में पंजाब राज्य के पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है पंजाब स्टेट द्वारा, पंजाब राज्य द्वारा। अब बात पंजाब की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पंजाब इज दी चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च की है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में तेलंगाना स्टेट द्वारा दलित वेलफेयर स्कीम दलित बंधु लॉन्च की गई है। अब बात तेलंगाना की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज दी हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं INS विराट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। INS विराट इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर सेल्ड फॉर द सी ट्रायल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय अभिनेता को मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर
पर नियुक्त किया गया, जैसा कि हम जानते हैं जॉन अब्राहम को, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पीसी बनर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रमुख कौन थे? हम जैसे जानते हैं कि कार्टूनिस्ट थे, एक मूर्तिकार थे और साथ ही साथ लोक गायक भी थे। द कार्टूनिस्ट, स्कल्पचर, फोक सिंगर द पीसी बनर्जी हैज पास्ड अवे इन फ्यू डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किसने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में दोनों ऐप लॉन्च की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय पहलवान ने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है? तो हमें पता होना चाहिए कि लभांशु शर्मा ने हाल ही में स्टेट उत्तराखंड में जीता है। बात उत्तराखंड की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज दी देहरादून, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस साल किस स्माइल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट खोला है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में फॉर दी हेल्थ एंड द वेलनेस सेविंग अकाउंट खोलने की घोषणा की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, किस राज्य के SCTIMST ने भारत का पहला हार्ट फेयर बायो बैंक खोला है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि केरला स्टेट में हाल ही में खोला गया है। सो द इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक वाज ओपनड एट द केरला। अब बात केरला की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि थाईलैंड कंट्री बैंड द कोरल हार्मफुल सनस्क्रीन और सनस्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं केरल स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस द एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। अब बात केरल की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरल इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर The Lieutenant Governor of the Jammu Kashmir Union Territory issued a new film policy. अब बात जम्मू कश्मीर की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि लियोनेल मेसी ने हाल ही में हैज अनाउंस्ड दी टू लीव दी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब लियोनेल मेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा सरकार ने 9 महिला हॉकी खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए की राशि सम्मानित किया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि 50 लाख रुपीज हैज बीन अवॉर्डेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू द 9 वुमेन हॉकी प्लेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु विश्वविद्यालय किया गया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदल के सिंधु विश्वविद्यालय लद्दाख में किया गया। बात लद्दाख की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी चैंपियनशिप में नेदरलैंड देश की टीम ने कौन सा पदक जीता है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप इन टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता गया है नेदरलैंड कंट्री ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं जेम्स एंडरसन बने। हाल ही का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में दूसरा IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द रेंज टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द DRDO। हाल ही में DRDO द्वारा सेकंड हम बोल सकते हैं कि रेंज प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब बात DRDO की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्लूपेल मेडल सम्मान दिया गया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं भूटान कंट्री द मंगछेदु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज अवॉर्डेड द ब्लूपेल मेडल। अब बात भूटान की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस इंश्योरेंस कंपनी ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए साही पे के साथ समझौता किया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए साही पे के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। साही पे बाय दी SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस द्वारा।
सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 8th अगस्त 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइज फिर मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, इम्पोर्टेंट डिटेल्स के साथ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक द यूपीएससी। अब तो अपकमिंग है, आई थिंक अक्टूबर में है, और एमपीपीएससी हो चुकी है, और अदर लाइक एसआई और कांस्टेबल एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एडीपीओ की एग्जाम आने वाली है और सिविल जज की हो चुकी है। सो गाइज फिर मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द RY ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।